हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टडी कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये टॉपिक जनरली स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगता है, सो आई विल ट्राई कि हम इसे बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर प्रोसेस को समझ सकें। तो फर्स्ट थिंग इज कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाई इज इट कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर हम जेल का यूज करते हैं। इलेक्ट्रो वर्ड मतलब क्या? इलेक्ट्रो वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड फोरेसिस मींस मूवमेंट। तो किसी भी चीज का मूवमेंट, ये एक टेक्निक है जिसपे चार्ज्ड पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई उसको प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज अ टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर separation of what? Charged particles according to their size। उसके साइज के अकॉर्डिंग उसे हम सेपरेट कर देते हैं। चार्ज पार्टिकल्स लाइक व्हाट? चार्ज पार्टिकल्स लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों होता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। सो इजी, ये एक टेक्निक है जिसमें हम चार्ज पार्टिकल्स लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स को सेपरेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। एंड इस टेक्निक के अंदर हम किसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। सो दिस इज क्लियर। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज क्या है, हम ये टेक्निक क्यों यूज करते हैं, तो इसके हम साथ साथ पढ़ते हैं यूजेस। नंबर वन थिंग, हम इसको स्टडी करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। जैसे सबकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, तो सभी का एक यूनिक फिंगरप्रिंट है। किसी भी दो ऑर्गेनिज्म का फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता। सिमिलरली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर भी हम स्टडी करते हैं कि किनका डीएनए मैच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फोरेंसिक स्टडी के अंदर, फोरेंसिक स्टडी क्या होती है? फोरेंसिक स्टडी, सपोज कोई क्राइम सीन है। अब क्राइम सीन पे हमें कोई डीएनए का हमें उसे सैंपल मिल गया। सपोज वहां पे हमें कोई ब्लड सैंपल मिल गया, सीमन सैंपल मिल गया, इवन हेयर का हमें स्ट्रैंड मिल गया। तो अब हम चेक कैसे करें कि ये किसका डीएनए? उसमें से हम क्या करते हैं, उस सैंपल में से डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। उस सैंपल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके जो हमारे सस्पेक्ट हैं कि इसने क्राइम किया हो सकता है, इसने, जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं उनका भी हम सैंपल लेंगे, उसमें से भी डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों डीएनए हम क्या करेंगे? मैच करेंगे कि कौन से स्ट्रैंड सेम है। जिनका डीएनए सेम है तो इट्स क्लियर कि किसने क्राइम किया है। फॉर एग्जाम्पल कैसा होगा इसके अंदर? ये हमें क्राइम सीन से मिला है, उसमें डीएनए का पैटर्न क्या है? सपोज 2 2 2। ओके, अब सस्पेक्ट नंबर 1, सस्पेक्ट नंबर 2। सस्पेक्ट नंबर 1 का जो हमने सैंपल लिया और डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसके अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स कैसे हैं? ऐसे हैं। और जो सस्पेक्ट 2 है उसके अंदर डीएनए के फ्रेगमेंट्स कैसे हैं? ऐसे हैं। तो कैन यू टेल कौन सा डीएनए सेम है जैसा हमें क्राइम सीन पे मिला? वी कैन सी ये क्या है? सेम है। तो ये वहां यूज होता है। नंबर 2, पैटर्निटी और मैटरनिटी टेस्ट के अंदर, टू डिटरमाइन हु इज द फादर और मदर ऑफ अ चाइल्ड, तो हम डीएनए मैच करते हैं। व्हाट एल्स? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब हमें स्टडी करनी होती है आरएनए की, डीएनए की, प्रोटीन्स की, तब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस यूज करते हैं। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। सो लेट्स सी इसके अंदर क्या किया जाता है। नंबर 1 थिंग, चार्ज्ड पार्टिकल, सेपरेशन ऑफ व्हाट? चार्ज पार्टिकल्स। हम यहाँ डीएनए का एग्जाम्पल लेके स्टडी करते हैं। अब चार्ज पार्टिकल्स है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी?
2 रोड्स लगाऊंगी। 1, ये मैंने क्या लगाई हमने यहां, कैथोड। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। और यहां पे मैंने नीचे अनदर रोड लगा दी, दैट इज एनोड। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये 2 रोड्स लगा दी। उसके बाद अब यहां पे मैंने लिखा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो हम इसमें जेल का भी यूज कर रहे हैं। ये तो हमने बना दिया कि 2 रोड्स कनेक्टेड हैं किसी बैटरी से ताकि इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। अब जेल कहां प्लेस करेंगे, ये बीच में ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर क्या है, यहां पे जेल प्लेस्ड है, ये जेल है। अभी हम स्टडी करते हैं कि इस जेल के अंदर होता क्या है। जेल के अंदर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, परमिएबल मैट्रिक्स। परमिएबल मतलब जो परमिएबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। जेल के अंदर छोटे छोटे छोटे, जैसे छलनी के अंदर होल्स होते हैं, वैसे ये परमिएबल होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। अब ये परमिएबल मैट्रिक्स बना किसका होता है, ये बना होता है एगरोस जेल। मतलब मोस्ट कॉमनली कौन सी जेल होती है, एगरोस जेल होती है। ये एगरोस जेल है क्या, ये एक नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल पॉलीमर जिसे हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सीवीड्स। सीवीड्स में से ये नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्ट होता है, एगरोस जेल, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है ये जेल। अभी मैंने बोला जेल के अंदर क्या है, छलनी, होल्स हैं। अभी हम स्टडी करते हैं कि इसका यूज क्या है होल्स का। तो इस जेल के अंदर ये थोड़ा सा हमारा टीना बन गया, ओके। अब ये जेल के अंदर यहां ऊपर क्या है, इन्हें कहते हैं होल्स। होल्स या फिर वेल्स, होल्स और वेल्स, जिसके अंदर हम क्या सैंपल पुट करते हैं। यहां पे हम डीएनए सैंपल पुट करेंगे और डीएनए सैंपल्स पुट करेंगे और इनको देखेंगे हम कि किसका साइज कैसा है। सो लेट्स पुट डीएनए सैंपल इन इट और ये सेपरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स साइज। तो यहां पे हमने सैंपल्स डीएनए के पुट करे, ओके। अब वी नो डीएनए में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जब फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा तो नेगेटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट होगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करेंगे, ये क्या होंगे, इसके डीएनए के फ्रेगमेंट्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे किसके अंदर, इनके साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके साइज के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ओके। अब इन होल्स का क्या पर्पस है, ये जो परमिएबल मैट्रिक्स है ये परमिएबल है, इसका क्या मतलब है इसके अंदर, इसका मतलब है कि जब यहां पे इसके अंदर होल्स होंगे तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे फ्रेगमेंट्स उस होल्स में से इजीली पास कर पाएंगे, इजीली मूव कर पाएंगे और फटाफट लार्जर डिस्टेंस कवर कर लेंगे। वेयर एज जो इन होल्स में से फ्रेगमेंट्स पास ही नहीं हो पाए या टाइम लेंगे पास होने में, वो क्या रह गए, इस होल्स के क्लोज रह गए, इन वेल्स के क्लोज रह गए। इज दिस क्लियर कि डीएनए फ्रेगमेंट जब इलेक्ट्रिक चार्ज ये सप्लाई हुआ तो डीएनए के फ्रेगमेंट जब मूव करेंगे चार्ज्ड पार्टिकल्स, इन परमिएबल मैट्रिक्स में से कौन जल्दी मूव कर लेगा, जिनका साइज स्मॉल है, स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो वो फटाफट ट्रेवल करके सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। और जो हैवी हैं या इसमें से पास लेने में टाइम लग रहे हैं तो वो होल्स के पास होंगे। इज दिस क्लियर, ये सारा प्रोसेस होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। नाउ अब हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं इसके सेपरेट कर लिए, इसमें हमने पूरा प्रोसेस करवा दिया। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें चाहिए, सपोज इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इसमें से अगर मुझे ये फ्रेगमेंट्स, ये डीएनए ये वाला फ्रेगमेंट्स चाहिए तो मैं क्या करूंगी, यहां से कट लगा दूंगी, कट कर दूंगी इन फ्रेगमेंट्स को और बाहर प्लेस कर दूंगी, सिंपल। लेकिन ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें दिखते कैसे हैं, ऐसे अब ये प्रोसेस हो रहा है, हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को नहीं देख पाते हैं,
इसके लिए क्या करना होता है, हमें इन्हें स्टेनिंग करनी पड़ती है टू सी दिस फ्रेगमेंट्स। हम यूज करते हैं स्टेन। कौन सा स्टेन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एथिडियम ब्रोमाइड। कौन सा स्टेन यूज कर रहे हैं? एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन। इसके ऊपर हम स्टेनिंग करते हैं इनका, और उसके बाद इन पे हिट करते हैं यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेज पुट करते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड की स्टेनिंग करते हैं। तो हमें ये फ्रेगमेंट, क्वेश्चन कम्स कि हमें ये फ्रेगमेंट कौन से कलर के दिखते हैं। हमें फ्रेगमेंट्स दिखते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर के। क्लियर? एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन करके यूवी रेज जब पुट करेंगे तो हमें ये फ्रेगमेंट्स दिखते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर के। अब ब्राइट ऑरेंज कलर के दिख गए और अब हमें उन्हें सेपरेट करना है। तो दिख रहे हैं तो वी कैन इजीली कट इट आउट एंड सेपरेट। इसे कट करके सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एल्यूजन। एल्यूजन, बस इतना सा था एंड इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड एज इट सीम्स लाइक। फटाफट हम क्विक रिवीजन करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखनी है। नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मूवमेंट होता है। व्हाट? चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है और उसके हम सेपरेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज। यूजेस क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, फॉरेंसिक स्टडी के अंदर, जेनेटिक स्टडी के अंदर, पैटर्निटी मैटर्निटी टेस्टिंग के अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और किसकी चार्ज पार्टिकल्स, किसका हम सेपरेशन कर सकते हैं? डीएनए का, आरएनए का एंड प्रोटीन का। अब यूजेस के बाद प्रोसेस क्या होता है? 2 इलेक्ट्रोड्स लेनी है, उन्हें कनेक्ट करना है बैटरी से, कैथोड एंड एनोड। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। आपको डीएनए का ही एग्जाम के अंदर लिखकर आना है क्योंकि आपके सिलेबस में वही है। ये जो होल्स होते हैं ऊपर ऊपर, उसके अंदर हम डीएनए के सैंपल्स पुट करते हैं। एज सोन एज वी प्रोवाइड देम विद चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं। बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, दैट इज एनोड, इसलिए इस डायरेक्शन में मूव करता है। अब क्योंकि ये जो जेल है, जेल बनी है एगेरोज, कॉमनली यूज्ड एगेरोज जेल, परमिएबल है मैट्रिक्स, इसलिए जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स छोटे साइज के हैं वो फटाफट से इसके अंदर से पास ऑन करके ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे और जो जिनमें टाइम लग रहा है वो इसके क्लोज रह जाएंगे। और इनके साइज की बेसिस पे ये सैंपल्स के फ्रेगमेंट्स हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लैब के अंदर प्रोसेस करते हैं जिसके अंदर सेपरेशन किसकी करते हैं? चार्ज मॉलिक्यूल्स की हम यहाँ पे सेपरेशन कर लेते हैं। अब सेपरेट हो गए बट वी आर नॉट एबल टू सी देम। उसके लिए हम क्या करेंगे? स्टेनिंग करेंगे। स्टेन के लिए हम यूज कर रहे हैं एथिडियम ब्रोमाइड स्टेन कर उस पर यूवी रेज हिट करेंगे तो हमें फ्रेगमेंट्स अपीयर होंगे ब्राइट ऑरेंज कलर के। अब फ्रेगमेंट्स अपीयर हो गए तो अब हम उन्हें कट लगाकर सेपरेट कर लेंगे जिस भी पर्पस के लिए हमें उसे यूज करना है। तो जिस पर्पस के लिए यूज करना है सेपरेशन को हम कहते हैं एल्यूशन। दैट वाज द होल प्रोसेस। एंड ये एग्जाम्पल हमने लिया था, क्राइम सीन से डीएनए ऑब्टेन है। हम इन बैंड्स या फ्रेगमेंट्स को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डीएनए किसका है। So it's quite easy and I hope it was clear. So do let me know if you like it and if you have any doubt, you may ask in the comment section. Thank you for watching.